पेन बंद करो, अलर्ट की पेन बंद करो। देखो इसको याद कर देना, भारत में जो है ये पूरे भारत में ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है? भारत में। ऐतिहासिक स्थल है, जैसे अपने अपने यहाँ सबसे ऐतिहासिक स्थल क्या है? श्रृंगी ऋषि धाम है कि नहीं? श्रृंगी ऋषि धाम लखीसराय जिला में है ना, कजरा गांव से 5 किलो 6 किलोमीटर दूर पड़ता है श्रृंगी ऋषि धाम, है ना। ऐतिहासिक स्थल है। क्यों ऐतिहासिक स्थल है? उसके पीछे कुछ न कुछ कारण है, उसके पीछे कुछ न कुछ कहानी है। जैसे कहा जाता है श्रृंगी ऋषि धाम के बारे में कि जब राजा दशरथ को पुत्र नहीं होता था, यानी कोई संतान उत्पन्न नहीं होता था, तो वो यहाँ आके राजा दशरथ है ना, ऋषि श्रृंगी, ऋषि मुनि का क्या नाम था? श्रृंगी ऋषि। क्या नाम था? श्रृंगी ऋषि। उनसे आके यहाँ पे यज्ञ करवाया, और यज्ञ करने के बाद वो जो प्रसाद दिए, वो प्रसाद जो है राजा दशरथ अपनी पत्नी को, तीन पत्नी थी ने, कौन कौन? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, तीनों को जाके वो प्रसाद खिला दी। और वह उसके बाद क्या हुए? सबको संतान हो गए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों को बेटा हो गया, है कि नहीं? तो हर एक ऐतिहासिक स्थल के पीछे कुछ न कुछ कहानी है, तो कहानी मत जाइए। उसी तरह से भारत में अनेक जगह पे क्या है? ऐतिहासिक स्थल है भारत में, है ना। सब देखिए, जैसे शांति निकेतन, शांति निकेतन, ये कहां पे पड़ता है? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में। कहां पड़ता है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन है। विजय स्तंभ, स्तंभ का मतलब होता है खंबा, स्तंभ का मतलब क्या होता है? खंबा। ऐसे एक स्तंभ बना हुआ है जिसका नाम है क्या? विजय स्तंभ। क्या है? विजय स्तंभ। ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। विजय स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ राजस्थान में पड़ता है, विजय स्तंभ। और शांति निकेतन कोलकाता पश्चिम बंगाल में। याद रखना। चार मीनार हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में चार मीनार है। चिल्का झील जो नामी है, बहुत प्रसिद्ध है, फेमस है, वो ओडिशा में है। कहाँ है? ओडिशा में। गेटवे ऑफ इंडिया यानी भारत प्रवेश करने का मेन द्वार जो कहलाता है, वह कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। जामा मस्जिद जो प्रसिद्ध मस्जिद है, जामा मस्जिद, वह कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। डल झील कहाँ है? श्रीनगर में। डल झील श्रीनगर में है। ठीक है, यह भी बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है। जितना भी नाम लिखवाए सब प्रसिद्ध है, सब के पीछे कुछ न कुछ कहानी है। बुलंद दरवाजा है फतेहपुर सीकरी में। कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में बुलंद क्यों नाम पड़ा? ये टूटता नहीं था, इतना बुलंद है, कैसे भी इसको तोड़ता था ये टूटता ही नहीं था, इतना ये सख्त बनाया गया था, इसलिए नाम इसका है बुलंद दरवाजा। वह कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? उड़ीसा। दक्षिणेश्वर मंदिर है कोलकाता पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में। दक्षिणेश्वरी काली है ना, प्रसिद्ध है पूरे भारत में। कहाँ है वो? कोलकाता पश्चिम बंगाल में। कोलकाता पश्चिम बंगाल में दक्षिणेश्वर मंदिर। उसके बाद आता है सोमनाथ मंदिर, ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। सोमनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। उसके बाद आता है त्र्यंबकेश्वर मंदिर, नासिक में पड़ता है। बहुत लोग जाते हैं, जो बुजुर्ग हो जाते हैं, बुजुर्ग क्या ऐसे सब कोई जाता है, लेकिन बहुत जो बूढ़ा हो जाता है व्यक्ति बोलता है कि नहीं चलो तीर्थ यात्रा करें, तीर्थ धाम पे चले, है कि नहीं? तो ये सब मंदिर घूमते हैं, वो सब जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र, नासिक में। ब्रह्मा का मंदिर कहाँ है? पुष्कर राजस्थान में। कहाँ है? पुष्कर में, जो पड़ता कहाँ है? राजस्थान में। पूरे भारत में कहीं पे भी ब्रह्म पूजा होता है, मतलब कुछ जैसे कोई जाप करवाते तो हवन के टाइम में ब्रह्मा जी को साक्षी माना जाता है, हवन के टाइम में तभी उनका पूजा होता है। लेकिन ब्रह्मा जी का मंदिर पूरे भारत में कहीं नहीं बनता है, नहीं उनका पूजा होता है, कहीं नहीं, समझ गया। लेकिन एक मंदिर है ब्रह्मा जी का, वो भी कहाँ है? पुष्कर राजस्थान में। कहाँ है? पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर वहीं मिलेगा। उसके बाद आइए रामेश्वरम मंदिर।
यह भी घूमने योग्य मंदिर है, बहुत ही चर्चित है, फेमस है, प्रसिद्ध है। रामेश्वरम मंदिर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। नटराज मंदिर, नटराज मंदिर भगवान शंकर का नाम है नटराज न रे। जब वो नाचते हैं तभी उनका ये रूप देखने को मिलता है। नटराज तो उसमें है ना, उसमें बना हुआ। तो नटराज मंदिर चिदम्बरम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बहुत ही विशाल भयावह मंदिर है, वह तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु, चिदम्बरम में। लास्ट में आइए, अभी ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन कुछ बताए हैं, और बहुत सारा है, अगले दिन बताएंगे। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में, स्वर्ण मंदिर। इसको स्वर्ण मंदिर क्यों बोला गया? क्योंकि यह मंदिर जो है सोने का बना हुआ है। किस चीज का? सोने का। यानी दीवार है लेकिन उसके ऊपर से सोना चढ़ाया हुआ है कि नहीं? सोना चढ़ाया हो या फिर सोना का ही ईंट लगाया होगा, तो सोने का है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? स्वर्ण मंदिर। यह अमृतसर पंजाब में है। ठीक, याद रखिएगा इसको हमेशा, अगला बार सुनेंगे।